नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है अभी हाल में कुछ राज्यों ने की 8 राज्यों की नई राज्यपाल 8 राज्यों की राज्यपाल बदले गए। तो ऐसे में यह जो टॉपिक बनता है काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के दृष्टि से। जितने भी कॉम्पिटेटिव परीक्षाएं सभी कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी मैं फ्रेंड्स में जितने भी प्रश्न लिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट लिए और साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक प्रश्न के साथ साथ आपकी 3-4 प्रश्न को क्लियर करते चलूंगा। राज्यपाल देखेंगे, उसके बाद राज्य की राजधानी देखेंगे, लोकसभा सीट और राज्यसभा और विधानसभा सीट, इन सभी प्रश्नों को एक साथ हम देखते चलेंगे। तो चलिए ज्यादा देर न करते आज की इस वीडियो को शुरू करते। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर यह टॉपिक आपका पहले से क्लियर है फिर भी आप इसी रिवीजन करते चलिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं पहला प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है आंध्र प्रदेश की राज्यपाल कौन है। तो विश्वभूषण हरिचंदन जो है आंध्र प्रदेश की राज्यपाल है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करें तो हैदराबाद और अमरावती हो जाएगी। लोकसभा सीटें 25 है, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की 275 सीटें हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ एक प्रश्न से आपकी 4 से 5 प्रश्नों को मैंने यहाँ एक ही प्रश्न मैंने 5 प्रश्नों को कवर कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है अरुणाचल प्रदेश की राज्यपाल कौन है। तो ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा जो है अरुणाचल प्रदेश की राज्यपाल हो जाएंगे। राजधानी ईटानगर हो जाएगी। लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की 60 सीटें हैं अरुणाचल प्रदेश में। तीसरे प्रश्न को अपना तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है असम के राज्यपाल कौन है। तो जगदीश मुखी जो है ये असम के राज्यपाल हो जाएंगे। राजधानी की बात करें तो दिसपुर हो जाएगी। लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा की 7 सीटें और विधानसभा की 126 सीटें हैं असम में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है बिहार के राज्यपाल कौन है। तो फागू चौहान जो है बिहार के राज्यपाल हो जाएंगी। राजधानी पटना हो जाएगी बिहार की। लोकसभा की 40 सीटें, राज्यसभा की 16 सीटें और विधानसभा की 243 सीटें हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा पांचवा प्रश्न कह रहा है उड़ीसा की राज्यपाल कौन है। तो गणेशी लाल जो हो जाएंगी ये उड़ीसा के राज्यपाल हो जाएंगी। राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगी। लोकसभा की 21 सीटें, राज्यसभा की 10 सीटें और विधानसभा की 147 सीटें हैं उड़ीसा में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना छठा प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है केरल के राज्यपाल कौन है। तो आरिफ मोहम्मद खान जो है ये केरल के राज्यपाल हो जाएंगे। राजधानी तिरुवनंतपुरम हो जाएगी केरल की। लोकसभा की 20 सीटें, राज्यसभा की 9 सीटें और विधानसभा की 140 सीटें हैं केरल में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सातवां प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है मणिपुर की राज्यपाल कौन है। तो नजमा हेपतुल्ला जो है ये मणिपुर के राज्यपाल हैं और राजधानी की बात करें तो इम्फाल है। लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1 सीटें और विधानसभा की 60 सीटें हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आठवां प्रश्न, कह रहा है लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है। तो राधा कृष्ण माथुर जो है ये लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। राजधानी की बात करें तो लेह हो जाएगी। लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की कोई सीटें नहीं है यहाँ पर और ना ही विधानसभा की कोई सीट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 9वां प्रश्न, कह रहा है महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है। तो भगत सिंह कोश्यारी जो है ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। राजधानी की बात करें तो मुंबई हो जाएगी। लोकसभा की 48 सीटें, राज्यसभा की 19 सीटें और विधानसभा की 288 सीटें हैं महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 10वां प्रश्न। फ्रेंड्स अब तक अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी ग्रुप और दोस्तों में अवश्य शेयर कर दीजिएगा क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। 10वां प्रश्न देखते हैं अपना, कह रहा राजस्थान के राज्यपाल कौन है। तो कलराज मिश्र जो है राजस्थान के राज्यपाल हो जाएंगी। राजधानी जयपुर हो जाएगी। लोकसभा की 25 सीटें हैं यहाँ पर और राज्यसभा की 10 सीटें और विधानसभा की 200 सीटें हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा मिजोरम के राज्यपाल कौन है। तो सत्यपाल मलिक मिजोरम के राज्यपाल हो जाएंगी और राजधानी आइजोल हो जाएगी। लोकसभा की 1 सीटें, राज्यसभा की और 1 सीटें और विधानसभा की 40 सीटें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है नागालैंड की राज्यपाल कौन है? तो RN जो रवि हो जाएंगी, ये नागालैंड की राज्यपाल हो जाएंगी। राजधानी कोहिमा हो जाएगी नागालैंड की। लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की भी 1 सीट है और विधानसभा की 60 सीटें हैं नागालैंड में। अगला प्रश्न देखते हैं 13वां प्रश्न, सिक्किम के राज्यपाल कौन है? तो गंगा प्रसाद सिक्किम की राज्यपाल हो जाएंगी। राजधानी जो है वो गंगटोक हो जाएगी। लोकसभा की 1 सीटें, राज्यसभा की 1 सीटें, विधानसभा की 32 सीटें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 14वां प्रश्न कह रहा है छत्तीसगढ़ की राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके जो है छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं। राजधानी रायपुर हो जाएगी। लोकसभा की 11 सीटें, राज्यसभा की 5 सीटें और विधानसभा की 90 सीटें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 15वां प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जो हैं ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। राजधानी लखनऊ हो जाएगी। लोकसभा की यहाँ पर 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें, विधानसभा की 403 सीटें हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 16वां प्रश्न, तेलंगाना की राज्यपाल कौन है? तो तिमलई सुंदरराजन जो है तेलंगाना की राज्यपाल हैं। राजधानी हो जाएगी हैदराबाद। लोकसभा की 17 सीटें, राज्यसभा की 7 सीटें और विधानसभा की 119 सीटें हैं तेलंगाना में। अगला प्रश्न है कह रहा उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य जो है ये उत्तराखंड की राज्यपाल हैं। राजधानी हो जाएगी उत्तराखंड की देहरादून। लोकसभा की 5 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें और विधानसभा की 70 सीटें हैं उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न 18वां प्रश्न, तमिलनाडु की राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल जो पुरोहित है ये तमिलनाडु की राज्यपाल हो जाएंगी। राजधानी चेन्नई हो जाएगी। लोकसभा की 39 सीटें, राज्यसभा की 18 सीटें और विधानसभा की 234 सीटें हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 19वां प्रश्न, पश्चिम बंगाल की राज्यपाल कौन है? तो जगदीश धनखड़ जो है ये पश्चिम बंगाल की राज्यपाल है। राजधानी कोलकाता हो जाएगी। लोकसभा की 42 सीटें, राज्यसभा की 16 सीटें और विधानसभा की 294 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 20वां प्रश्न, कह रहा है पंजाब की राज्यपाल कौन है? तो विजेंद्र पाल सिंह बदनौर जो है ये पंजाब की राज्यपाल है। राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगी। लोकसभा की 13 सीटें, राज्यसभा की 7 सीटें और विधानसभा की 117 सीटें। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, मैं उसका वीडियो जल्द ही आप सबके लिए लेकर आऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न 21वां प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा गुजरात की राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत जो है ये गुजरात की राज्यपाल हो जाएंगी। राजधानी गांधीनगर हो जाएगी। लोकसभा की 26 सीटें, राज्यसभा की 11 सीटें और विधानसभा की 182 सीटें हैं गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं 22वां प्रश्न, कह रहा है कर्नाटक की राज्यपाल कौन है? तो थावरचंद गहलोत कर्नाटक की राज्यपाल हो जाएंगी। राजधानी बेंगलोर हो जाएगी। लोकसभा की 28 सीटें, राज्यसभा की 12 सीटें और विधानसभा की 224 सीटें हैं कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न है गोवा की राज्यपाल कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई जो है ये गोवा की राज्यपाल हो जाएंगी। राजधानी की बात करें तो पणजी हो जाएगी। लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1 सीटें हैं यहाँ पर और विधानसभा की 40 सीटें हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न है 24वां प्रश्न, कह रहा हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर जो है ये हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल हैं। राजधानी शिमला है। लोकसभा की 4 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें और विधानसभा की 68 सीटें हैं यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 25वां प्रश्न, मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है? तो मंगूभाई चंगूभाई जो पटेल हैं ये यहाँ कर राज्यपाल हो जाएंगी। राजधानी भोपाल हो जाएगी। लोकसभा की 29 सीटें, राज्यसभा की 11 सीटें और विधानसभा की 230 सीटें हैं यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है मिजोरम की राज्यपाल कौन है? तो हरि बाबू जी ही मिजोरम की राज्यपाल हैं। राजधानी आइजोल। लोकसभा की 1 सीटें, राज्यसभा की 1 सीटें और विधानसभा की 40 सीटें हैं। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न ध्यान सुनिएगा, कह रहा झारखंड की राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस झारखंड के राज्यपाल हैं।
राजधानी रांची हो जाएगी। लोकसभा की यहाँ पर 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 6 सीटें और विधानसभा की 81 सीटें हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 28वां प्रश्न, त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य जो है त्रिपुरा की राज्यपाल हो जाएंगे। राजधानी अगरतला हो जाएगी। लोकसभा की यहाँ पर 2 सीटें, राज्यसभा की 1 सीटें और विधानसभा की 60 सीटें हैं त्रिपुरा में। नेक्स्ट प्रश्न 29वां प्रश्न, हरियाणा की राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय जो है हरियाणा की राज्यपाल हो जाएंगी। राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगी। लोकसभा की 10 सीटें, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90 सीट है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है पांडिचेरी के उपराज्यपाल कौन है? तो तिमलई सुंदरराजन जो है पांडिचेरी के उपराज्यपाल हो जाएंगी। राजधानी पांडिचेरी ही रहेगी इसकी। लोकसभा की यहाँ पर 1 सीट है, राज्यसभा की भी 1 सीटें और विधानसभा की 30 सीटें हैं यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है 31वां प्रश्न, कह रहा है दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो अनिल बैजल जो है दिल्ली के उपराज्यपाल हो जाएंगे। राजधानी नई दिल्ली हो जाएगी। लोकसभा की 7 सीटें, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70 सीट है। नेक्स्ट प्रश्न, अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल तो दिवेंद्र कुमार जोशी हैं। राजधानी पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी। लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की कोई सीट नहीं है, ना ही विधानसभा की कोई सीट है यहाँ पर। फिर अगला जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हो जाएंगे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से। राजधानी श्रीनगर हो जाएगी। लोकसभा की 5 सीट, राज्यसभा की 4 सीट और विधानसभा की 107 सीट है जम्मू कश्मीर में। फिर अगला प्रश्न, लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो श्री राधा कृष्ण माथुर हो जाएंगी। राजधानी लेह हो जाएगी। लोकसभा की यहाँ पर 1 सीट है, राज्यसभा की कोई सीट नहीं, ना ही विधानसभा की कोई सीट है लद्दाख में। फिर 35वां प्रश्न, चंडीगढ़ के उपराज्यपाल कौन है? तो श्री बीपी सिंह बदनौर हो जाएंगे उपराज्यपाल। दादर और नगर हवेली और दमन और दीव के उपराज्यपाल कौन है? तो श्री प्रफुल्ल पटेल हो जाएंगे। राजधानी दमन हो जाएगी। लोकसभा की 2 सीट है, राज्यसभा की कोई सीट नहीं, ना ही विधानसभा की कोई सीट है। फिर अगला प्रश्न हमारा, लक्षद्वीप के उपराज्यपाल कौन है? तो श्री प्रफुल्ल पटेल हो जाएंगी। राजधानी कवारती हो जाएगी। लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की कोई सीट नहीं यहाँ पर, ना ही विधानसभा की कोई सीट है। तो दोस्तों ये थे विभिन्न सभी भारत के सभी राज्यों से संबंधित राज्यपाल और वहाँ की लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सीट और साथ ही साथ राजधानी, जो कि आपकी समझ में बहुत ही कम समय बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने की आशा की। आई होप आपको हमारा वीडियो अवश्य पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कम से कम 5 दोस्तों और ग्रुप में इसे अवश्य शेयर करिएगा। ऐसी ही रोजाना वीडियो पाने के लिए चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की आने वाली अपडेट आपको मिलती है। फिर मिलते हैं ऐसी कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत।